एक बार फिर आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में सभी साथी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत है। हम देख सकते हैं चैट बॉक्स में काफी सारे क्वेरीज, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का हम सब कर रहे हैं शुरुआत, हम सब कर रहे हैं इंतजार। सबसे कुछ ही देर में होगी शुरुआत आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की। आज के इस कार्यक्रम के एजेंडा में हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सज्जन व अतिथि हमारे साथ हैं जो कि आज हमें एमएसएमई सेक्टर की जो ग्रोथ स्टोरी है उससे जुड़े विभिन्न आयामों से उजागर करेंगे और साथ साथ हर नए प्रयास के ऊपर दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत करेंगे। वंस अगेन फ्रेंड्स, हमें सूचना मिली है इस समय कि अब से कुछ ही कि अब हमारे बीच आदरणीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में शाम उपस्थित होने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम सब उम्मीद करते हैं कि आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअल वेबिनार संबंधित आप सभी डिसिप्लिन व अनुशासन रूल्स व नियम का पालन करेंगे। जब भी हम एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास का ये एक प्रमुख इंजन है। यह सेक्टर जो है देश के जीडीपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसी बात के साथ मुझे आप सबके बीच ये बताते हुए, ये सूचना देते हुए, ये शुभ बात प्रस्तुत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, आज के कार्यक्रम की हम शुभ शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी साथियों को बताते हुए हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक ये बात है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। Ladies and gentlemen, we are delighted to inform you that our distinguished chief guest for today, respected Shri Nitin Gadkari ji, has joined us right now. Sir, स्वागत है आपका, a warm welcome. तो वो लम्हा जिसका हम सबको इंतजार था, उसकी शुभ शुरुआत हो रही है। आज के इस बेहतरीन उत्सव में, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी साथियों का, सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत है। तो एक बार फिर नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सप्लाई चेन, निर्यात, रोजगार सृजन, इन प्रमुख क्षेत्रों में एमएसएमई सेक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज के इस कार्यक्रम में इसी बात को और उजागर करते हुए देश में विकास की गति को और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है ये आज का। उसी बात पर नमस्कार, स्वागत सभी का। कार्यक्रम के इस शुभ उत्सव में हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता व सौभाग्य की बात है कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार, हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत आपका। हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज के कार्यक्रम में गणमान्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, आदरणीय श्री सुनील दुग्गल जी, सीईओ वेदांता लिमिटेड, आदरणीय श्री अजय कपूर जी, एमडी कमर्शियल व सीईओ एल्यूमिनियम एंड पावर बिजनेस वेदांता ग्रुप हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत आपका। कार्यक्रम को अब
आगे बढ़ाते हुए हम अनुरोध करेंगे आदरणीय श्री सुनील दुग्गल जी, सीईओ वेदांता लिमिटेड, कि वो इस समय स्वागत प्रस्ताव तथा आज के कार्यक्रम की रूपरेखा व संदर्भ प्रस्तुत करें। श्री सुनील दुग्गल जी से अनुरोध है। Thank you, ma'am. Honorable Minister Nitin Gadkari Sahab, our beloved Chairman Anil Agarwal Sahab, CGM NSIC Shri Ravi Kumar ji, MSME friends, and I am told that around 1,000 MSME friends are there on this call today from over around 100 cities of the country. My Vedanta colleagues, media friends, ladies and gentlemen. First of all, Minister, I am very thankful to you for having spared your valuable time in this very, very important time. So we know all the importance of the MSME industries in India, which is the backbone of our Indian economy, and more so the role this government has played since the time it has come to power in 2014, and the way the government has supported MSME industries, the way they have shaped up, and especially the support government provided to MSMEs in the first wave of COVID, when we were passing through a very difficult pandemic time, and government made them survive. Again, Minister, we are passing through a very, very difficult time, and there is no more opportune time to assemble together today, wherein we offer our help to MSME industries as a big brother, that what can we do for them going forward. So as we all know that the MSME plays a very, very important part in our economy, and 1/3 of the India's manufacturing output is done by MSMEs. They employ around 120 million people. So they are the employment generator engine of the country. So we have decided to partner with the MSME industries, and we were also thinking that what can we offer to them? We can offer them the complex around our location, where we can partner with them to produce and work as the downstream industries of our products. They can also work as our ancillary industries. They also have the opportunity to work as a job work on a contract facility. And we have benchmarked that there are certain places in the world where the mega MSME complexes have been developed. And we have seen that what are the requirements of the MSME industries, and what is that we need to do to make them establish around our complexes. So based on the benchmarking we have done, and based on our interaction with them and the experience we have with the MSME industries, we have found that there are strengths we have within the organization which we can use to make them work around our complexes. They face the problem of land. We have thought that we could identify the land banks around our complexes, provide power to at the edge of their plants. But within our own organization, we have the strength where we can help these MSME industries to develop the feasibility report for their businesses. They also find difficulty in arranging their finances. Of course, the government has played a big part, but we have also tied up with the channel financiers through banks and NBFCs at a very attractive interest rates at pre-collateral credit services. We have very recently launched eVolve e-commerce platform for Hindustan Zinc, and we are doing similar thing for all our ferrous and non-ferrous commodities, wherein they will have very transparent way of
dealing with them, and they will have the transparency of our pricing. The internal strength we also have is on the technology and skill development. We can help them to select the right technology based on the benchmarking. We can help them to, build the skill of the people they have to employ. We are also building a dedicated MSME website for a one-stop solution for them. Internally, we have a big innovation, R&D, and quality organization inside our organization, and we offer all these strengths to them to build and innovate the new projects, new products, and also build the quality products so that these products and their products can be internationally and nationally accepted. So these are some of the thoughts based on which we have thought that it will be the opportune time for us to develop the MSME parks around our locations. So I am very thankful to you, Minister, for having spared time for this very, very important event. Thank you very much. धन्यवाद सुनील सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, से अनुरोध करेंगे कि एमएसएमई शक्तिकरण व आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रति वेदांता ग्रुप की कर्तव्य निष्ठा पर अपने विचारों से वो हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी, प्लीज। नमस्कार। आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी और एमएसएमईज, एनएसआईसी के चीफ मिस्टर रवि कुमार जी एंड अदर्स। नितिन गडकरी जी को मैं काफी दिनों से जानता हूं और प्रतिभाशाली हैं। उनकी बातें क्या करें, जो जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, 40-40 किलोमीटर रोज का रोड बनाई। मेरे को मालूम है जब उन्होंने ज्वाइन किया था सैकड़ों लोगों के पेमेंट बाकी थे, सैकड़ों कॉन्ट्रैक्टर बहुत परेशान थे, कोई भी उनसे मिलना नहीं चाहता था। ये आपका कलेजा था, आपकी शक्ति थी, आपने दरवाजा खोल दिया और सबको बुलाया, सब काम से आया कि आप सब लोग काम में लगो और काम को आगे बढ़ाओ। जिस हिसाब से आप जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से और आगे बढ़ा के चलते हैं। मैं खुद एसएमईज के बैकग्राउंड से आता हूं। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में छोटी सी शेड देकर पटना में मैंने एसएमईज 1000 स्क्वायर फीट की जगह थी, वहां से मैंने काम चालू किया। उस समय अपने जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उसके अध्यक्ष थे और वहां से चालू किया। तो मेरे को एग्जैक्टली मालूम है कि एसएमईज की क्या सुविधा है, क्या उनके सवाल हैं। आज दुनिया में 60% उत्पादन एसएमईज के हिसाब का होता है, हिंदुस्तान में खाली 7% होता है। आपका इतना इंटरेस्ट एसएमईज में लेना ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे जो यंग लोग हैं इतने प्रतिभाशाली हैं, वो रोजगार मांगने की जगह रोजगार देने की परिस्थिति में हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। हिंदुस्तान में जिस तरह से आप लोगों ने टेलीकॉम में रिवॉल्यूशन लाए, जो कि इतनी पूरी दुनिया उस पे नाच करती है, क्या सबसे सस्ते दर पे टेलीफोन की कॉल आप कर सकते हैं हिंदुस्तान से, वो हमारे बिजली के क्षेत्र में हो सकता है। हमारे यहाँ जितना कोयला है, आज 62 प्लांट
पावर प्लांट बंद पड़े हैं उनको अगर हम चालू कर दें और ट्रांसमिशन लाइनें काफी कुछ लग चुकी हैं और उनको लगा दें और सैकड़ों डिस्कॉम जो आज बुरी हालतों में हैं उनको इंडिपेंडेंट करें या प्राइवेटाइज करें, मेरे को कोई डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ पावर की 50 पैसे से ज्यादा नहीं आती है। 1.5 रुपए में भी पावर कॉस्ट मिल जाएगी, वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आज ये जो सेमिनार कर रहे हैं इसमें हमारा काम एक ही है, हम खाली रॉ मटेरियल बनाते हैं और रॉ मटेरियल को हम एसएमईज को देते हैं। आपको पूरी जानकारी है, फिर भी आपको बताने के लिए हम दुनिया का सबसे बड़ा जिंक बनाते हैं। हमको जो भी कंपनियां हिंदुस्तान में मिली प्राइवेटाइजेशन के अंडर में, उन कंपनियों को हमने 10-10 गुना बढ़ाया, उनकी 100 गुना वैल्यू बढ़ाई। और जैसे जिंक है, जिंक में कम से कम 500 नई इंडस्ट्रियां लग सकती हैं, क्योंकि हम खाली जिंक ही बनाते हैं। जिंक अलॉय है, गैल्वेनाइजिंग करनी है। आज हिंदुस्तान में खाली 10% से 15% ही गैल्वेनाइज होके कंस्ट्रक्शन में लगता है। वर्ल्ड में 50% से ऊपर गैल्वेनाइज होके कंस्ट्रक्शन में लगता है, क्योंकि उससे कंस्ट्रक्शन मजबूत होता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा काम है। हम सिल्वर बनाते हैं, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सिल्वर बनाते हैं। सिल्वर में हजारों इंडस्ट्री लग सकती हैं, जिसमें कि ज्वेलरी है, कंटेंट है, इलेक्ट्रिकल है। उसका हमने पूरा दरवाजा खुला है, हमने कई बार उसकी वेबिनार की है। लोग आए, नीचे 5 करोड़ रुपए से लेकर ऊपर में 200 करोड़ रुपए तक की इंडस्ट्री लग सकती है। हम लेड बनाते हैं। लेड में आज इतनी क्षमता है कि लेड की वजह से हम चाहे बैटरी हो, इलेक्ट्रिक हो, उसमें हम खाली रॉ मटेरियल बनाते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आज हिंदुस्तान को एल्युमिनियम बदल सकता है, क्योंकि हम सबसे सस्ता एल्युमिनियम बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास बॉक्साइट है, हमारे पास कोयला है, और आज हम चाइना के मुकाबले में 10% एल्युमिनियम बनाते हैं। हर 50% स्टील आने वाले दिनों में एल्युमिनियम को रिप्लेस करेगा, चाहे वो रेलवे की वैगन हो, चाहे ऑटोमोबाइल में 33 पार्ट्स जो हैं वो एल्युमिनियम के लगते हैं। हिंदुस्तान में खाली 12 ही पार्ट्स बनते हैं, बाकी सारे पार्ट्स हिंदुस्तान में बने। उसके लिए हमारी हर फैक्ट्री के आसपास हम एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें कि हम सस्ता पावर दें, उनको रॉ मटेरियल दें, इक्विटी देनी हो इक्विटी भी देंगे, लेकिन वो आगे बढ़े। क्वालिटी उनको जरूर बनानी पड़ेगी। आज दुनिया में ये हाल है, हर आदमी हिंदुस्तान में आना चाहती है। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में एक ही बात है कि find an alternative place. We don't want to depend on China. ये हर जगह की, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे ऑटोमोबाइल में हो, हर जगह से ये मांग आ रही है। तो इससे बढ़िया टाइम कुछ नहीं हो सकता है एसएमईज के लिए कि वो इंडस्ट्री लगाएं। आने वाले दिनों में जो भी हम कर सके, हम ऑयल एंड गैस बनाते हैं। ऑयल एंड गैस में इतनी आज ये बड़ा 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। आपको जानकारी के लिए हम लोग $30 में गवर्नमेंट को तेल देते हैं, और सामने से इंपोर्ट $70 में होता है और $65 में होता है। हमने गवर्नमेंट को बार बार कहा है कि ये मैच्योर्ड फील्ड है, आप जब तक कि सामने से और ऑफर नहीं करेंगे वर्ल्ड वालों को, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने कैबिनेट में पास कराया है कि हम ये जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू माइंडेड नहीं है, वो प्रोडक्शन माइंडेड है। तो इसको अगर जितना हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसमें भी हमारे जैसे हम लोग माइनिंग का काम करते हैं, हमने हरदम कहा कि हिंदुस्तान में जमीन के ऊपर हम बहुत कुछ क्षमता रखते हैं, और जमीन के अंदर, और आपसे जब भी मेरी बात हुई आपने मेरे को हरदम सहारा दिया, उत्साह दिया
और आपने, जबकि आपका डिपार्टमेंट नहीं था, आपने हर जगह ये बात कही कि हमारे यहाँ हर चीज है, चाहे सोना हो, चाहे तेल हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कोयला हो, इसको हम, और आपके आवाज की वजह से, क्योंकि आप निडर आदमी हैं, आपने हरदम आवाज को बुलंद करके बोला। और आज के दिन सारी गवर्नमेंट यही बोलती है कि हम अपना नेचुरल रिसोर्स खुद का उत्पादन करेंगे। मैं एसएमईज को आह्वान करता हूं कि जूनियर माइनिंग, एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास भी आए, गवर्नमेंट के पास भी जाएं। आज पूरी दुनिया में जूनियर माइनिंग वाले, एक्सप्लोरेशन वाले जो माइनिंग वाले हैं, जो 5 करोड़ में, 10 करोड़ में अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, अगर वो सक्सेस होते हैं तो वो उनको 10-10 टाइम पैसा मिल सकता है। हम अब आपने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। हम लोगों ने, हमारी कंपनी है, जब मोदी जी के साथ में गया था जापान में, तो वहां पर वो जापानीज कंपनी दूसरों को नहीं बेचते हैं, हम लोगों ने परसुएट करके वो कंपनी ली, क्योंकि हिंदुस्तान में आज सेलफोन बन रहे हैं, आज हम लैपटॉप बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, आज $150 बिलियन का हम इंपोर्ट है, वो 300 बिलियन का हो जाएगा। हमारे एसएमईज की क्षमता है कि हमें बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड नहीं चाहिए, अगर उनको ये ग्लास प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये 100-150 कंपनियों का क्लस्टर हो जाएगा, जहां की वो खुद असेंबल करेंगे, खुद का चिप्स बनाएंगे, और उसको सेलफोन बनाना, लैपटॉप बनाना, टीवी बनाना, उसके जितने असेंबलिंग पार्ट्स है वो साथ में बनाएंगे। मैं हम लोग आज आपके लिए आए हैं, आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। मैंने जैसे देखा, वेदांता हर हालत में, आज के दिन हैं, उनको हम 15,000 तक ले जाना चाहते हैं। हम कुछ भी सामने से कर सकें गवर्नमेंट के साथ में, आगे से आगे बढ़ के इसको आपके साथ लग करके एसएमईज को आगे बढ़ाएं, यही हमारी बहुत दिल से इच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, हमारे एरिया के क्षेत्र में, हम जो आयरन ओर भी बनाते हैं, हम स्टील भी बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं, उसमें हम खाली रॉ मटेरियल बनाते हैं। हम आह्वान करते हैं, हमारे एसएमईज को बहुत क्षमता है, और आपके जैसे मिनिस्टर होने के बाद ये बहुत आगे बढ़ेगा, और हम इसमें कुछ भी कर सके, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल करके, आज ये जितना डिफिकल्ट टाइम है, मेरे को मालूम है आप लीड कर रहे हैं कोविड के टाइम में, हम लोग भी जो कुछ भी हो सक रहा है कर रहे हैं। ये आपदा हमारे ऊपर आई है, इसमें भी हम कुछ भी मदद कर सकें गवर्नमेंट की, हम साथ में रहेंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूं गडकरी जी टू इनॉग्रेट दिस फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद सर। वो लम्हा आ गया है जिसका है सभी को इंतजार, प्रतीक्षा की घड़ियां हुई समाप्त। देश में एमएसएमई की विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन में सकारात्मक योगदान देते हुए समस्त देशवासियों के नाम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी की अनुमति व उपस्थिति के साथ वेदांत ग्रुप प्रस्तुत कर रहा है वेदांत साथी एमएसएमई फ्लैगशिप प्रोग्राम।
तो देश में एमएसएमई के विकास की ओर एक नई पहल, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सकारात्मक योगदान हमारे बीच है इस समय वेदांत ग्रुप का एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैगशिप कार्यक्रम वेदांत साथी। कार्यक्रम में इस समय बहुत ही शुभ उत्सव है, क्योंकि इस समय राष्ट्र के प्रेरणादायक व प्रतिभाशाली नेता, जिन्होंने लोक कल्याण व जन विकास को सदा अपने सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का गंतव्य माना, आज हम इस समय माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग तथा एमएसएमई भारत सरकार तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का एक बार फिर स्वागत करते हैं और सर से अनुरोध करते हैं कि आज वो अपने विचारों से आज के इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन करें। स्वागत सर। नमस्कार श्री नितिन गडकरी जी, प्लीज। नमस्कार। रिस्पेक्टेबल श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री सुनील दुगल जी, श्री अजय कपूर जी, and all my dear friends. First of all, it is really a good opportunity for me to interact with Mr. Anil Agarwal ji. His contribution for development and progress, particularly in the backward area of India, his contribution is very, very big. And I always admire about his initiative and his contribution for making Indian economy strong. It's really a great pleasure and pride for me. I'm giving my special thanks to him and his all team for taking this initiative, and that initiative is going to helpful for India to create more employment potential in the country. I always telling to the people, कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो. The entrepreneurship is very important. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as a knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future for the country. I really feel every time, exactly, it is really feel me, touch me, that India has got all resources. We have got copper, we have got steel, we have got zinc, all type of even coal and everything we have got. But our import bill is very high. I never understand what is the reason. And this is the time that Prime Minister mission to make Indian economy Atmanirbhar Bharat, that exactly the most important mission for all Indians. For that reason, our MSME role is very important. Our MSME contributes 30% of GDP growth in the country. Now, my mission and my responsibility as a minister, this 30%, we are now planning to make it up to 40%. Total export of our country is 48% from the MSME. Our idea is to take it up to 60%. And at the same time, up till now, 11 crore jobs created by MSME. And we are now planning to create more 5 crore jobs in next 5 years for the country. In the country, our mission is the eradication of the poverty. Today, we need capital investment. We need entrepreneurship with capital investment and with innovative technology and research, by which we can make Indian economy globally strong, #1 economy in the world. And that is not difficult. That is the reason that India has got already a young, talented youth power, engineering youth power, #1 maximum in the world. We have got it. Actually, we have got doctors, engineers, professors, institutions like IITs, engineering colleges, medical colleges, research institutions. It is really the great strength for the country. But now this is the time that we have to make Indian economy globally strong, #1 economy in the world.
For that reason, the most important thing is we need to reduce our imports and we need to increase our export. Without compromise with the quality, we need to reduce our logistic cost. And this can be only possible that we can make good quality, and availability of raw material is a big problem. I know that Vedanta contribution for particularly availability of the basic raw material is very important. And that is the reason that there is a huge potential for all the people. And by making value addition, it is a win-win situation. It is not only benefited to Vedanta, but the industrial MSME clusters where the value addition is going to take place. It is going to create more jobs and more export for the country to make more, making Indian economy strong. And that is the need of the hour. I'm only giving you the example of automobile industry. Presently, the volume of automobile industry is of 7,50,000 crore, out of which 3,50,000 crore is the export. Now you just understand our two-wheeler manufacturers, Bajaj, TVS, and Hero, they are exporting their 50% of the production to the world. Now in the automobile industry, our planning, I am taking initiative to make e-vehicles, e-buses, e-cars, e-scooters, bikes in the country. My dream is to make Indian automobile industry as the #1 manufacturing industry in the world. I am telling you the details about it because you are exactly related with the industry. Now 70% of the automobile components we are manufacturing in India and 30% import is there. I am confident that we have got the talented manpower, we have got the technology, we have got the availability of the raw material. Only time important is to taking initiative for that. And that is the reason I am giving special thanks to Anil Agarwalji that you are making industrial clusters. And that is exactly the need of the hour. And for that reason, I will offer you that you can make the clusters near to my highways. We are making Delhi to Mumbai Express Highway. 60% work has already completed. We will take it from Delhi to, because the infrastructure is very important. For industrial development and capital investment, we need four important things. One is water, power, transport, and communication. As far as the communication is concerned, we are now in a good position. Regarding infrastructure, we are planning in Atmanirbhar Bharat making of infrastructure of 111 lakh crores. And out of which 40 lakh crores of road infrastructure is my responsibility. And 100% we will make it more than that. We are moving fast towards the infrastructure. We are making 37 kilometer per day road construction. And it is the world record. We have just making one road in Mumbai-Delhi highway that is of 2.5 kilometer 4-lane cement concrete road in 24 hours by making world record. We have the third world record. We are making it that already is done, that it is the road from Solapur to Vijapur. Single lane bitumen road of 25 kilometer we have constructed with 24 hours. Now our contractor is moving fast. But I am very sorry that when I am creating demand for steel and cement, the industry is making the cartel and exploiting the people. That is really a painful for me. So I am now searching the alternative for steel and cement. I am working hard on it. We are accepting the international technology by which we can reduce the demand of steel and cement. And now we are taking a lot of initiative for that. But the most important thing is, today in the automobile industry, everywhere we need steel, lot of metal. Now actually we have already issued the scrapping policy. By scrapping policy, availability of steel, aluminum, rubber, plastic and copper will be easily available. And we have already making research in lithium ion battery. Now the 71% of the 81% now it is going up to 81% of the lithium ion battery is now we are making in India. We are working on the technology of sodium ion, zinc ion, where you are related. And I will request you, you can be the best person who can take the interest in it to making zinc ion, steel ion, sodium ion. And now the lot of IITs, institutes are doing a lot of excellent work, research work on it.
We have a long meeting with the different stakeholders in my office. From the scientific advisor of Prime Minister was present. The Niti Aayog people was present. The ISRO, DRDO, and all entrepreneurs particularly related with this, they are present. Now we are working on hydrogen fuel cell. And now my idea is to make Indian automobile sector, particularly for e-vehicle. We are now planning to make India as #1 manufacturing hub for e-vehicle. And that can be possible. Now, this is the time that we have all automobile brands in the world are present in India. And they are keenly interested to manufacture all type of their vehicles in India. Now we are moving towards the e-vehicle, electric vehicles. We are moving towards the e-highway now. My idea is we are talking with the Siemens and other companies for making electric highway from Delhi to Jaipur. Already the highways work is going very fast. And now we are technology point of view, we are making discussion with them. So nothing is impossible. Impossible word itself, it means that I'm possible. But for that reason, we need to develop industrial clusters in the country. The automobile components maybe or any industry needs support from their vendors. And that is the most important thing that we can make the value addition. And for that reason, our government, my ministry is encouraging the people. The people like you, particularly who have got the tremendous capability for capital, for the technology, and for the raw material. So by making the value addition, making it value addition from the spenders, even it can be a win-win situation for both. You will get the market for your raw material, and the people will make the value addition by which they will get the market and more export for the country to create more employment potential in the country. So it is really a very, very good initiative. I'm really happy that you are taking this initiative. Indian economy is the fastest growing economy in the world now. And I know that we have a very, very strong competition with China. We need to reduce our logistic cost. That is very important. Anilji, we are working on biofuel also. Our import is very high. Presently, the 8 lakh crore our import for crude oil. And probably for this electronics industry, if suppose we are not doing the proper steps up to this level now, again after 5 years, it will be import of 25 lakh crores. So this is the time that make in India, made in India, startup using the new technology and to create employment potential and support the innovators who can make the miracles for the country. And that is exactly the potential we have. They need some support from the people like you. It is a win-win situation. 100% if there is a market for your metals, it is going to give good addition to you to get good profits from that. By value addition, it is also a good opportunity for the vendors, for the MSMEs. The trained people, they can make the value addition in it and making more export for the country and create employment potential. My only suggestion to you that with your initiative, if you can decide it, if you can make Udaipur or somewhere near our highway also, I can help you for you making smart village, smart city like smart village, where there will land will be available, water, power, everything will be there. As a MSME minister, I will support that. The state government will support you and you can make industrial clusters. And in one cluster, there will be all type of testing laboratories and everything by which you can make the thing very, very low cost, low production cost, where we can be more competent into international market. So we need to develop this type of industrial clusters in the country. And that is only possible with the people like you. If you can decide it somewhere, you have to make the cluster for steel, some cluster for zinc, some cluster for electric batteries, whatever. I know that you are the best person to have a good technology with you. I'm working in biofuels, in ethanol, methanol, biodiesel, bio-CNG, electric, and hydrogen fuel cell. My aim is to stop the import of crude oil. I know that you have a big business of crude oil. But as a nationalist, my dream is to how we can stop the imports. And now that I'm working on the line from last 12 years of diversification of agriculture towards energy and power sector. From 12 years, I'm working on ethanol. Now we can make biodegradable plastic from ethanol, which is biodegradable in 78 hours. We can make aviation fuel from ethanol.
We have run the SpiceJet flight from Dehradun to Delhi by using 50% bio-aviation fuel. We can make butanol from that ethanol. So my suggestion is, in place of import of crude oil, I know you are working very largely on different projects. Why you not support to making indigenous biofuel in the country from the agriculture? We have surplus sugar. Our sugar rate is 34 rupees, 32 rupees per kg. Our MSPs are high as compared with the international market value and Indian market value. And that is the reason that the Brazil sugar production cost is 22 rupees per kg and Indian sugar is 32 rupees per kg. We have wheat surplus, corn surplus, rice surplus. Now we are giving permission to making ethanol from rice, from corn, from food grain. We have a surplus ethanol, we can make it. We can make the ethanol economy of 2 lakh crore. My own tractor, we have launched by making bio CNG from rice straw. The 5 ton of rice straw is giving 1 ton of bio CNG. My request is that you are doing imports for crude oil. I know that you are make it continue. I don't have any reservation for that. But if your initiative, you can take it. It can be a great help for agriculture sector. The 65% of Indian population is belong to agriculture. And diversification of agriculture towards energy and power sector will create more employment potential in the backward area. Our 115 aspirant district, the agriculture, rural, tribal field is socially, economically, educationally backward. Their GDP contribution is very negligible. The village industry's turnover is 88,000 crore. I am trying to develop village industry. We are making beautiful paint from gobar, that is from cow dung. The paint is standard, is equivalent to all world laboratory testing is proved to be best than all the paints which are available in the market. We can offer 5 rupees per kg for cow dung. It resolves the problem of the rural sector. In my own office, the oil paint, the paint is available, distemper and the enamel paint is there. And it is the half of the price compared with the all reputed brands in the market. And they have additional 8 features, by which we can make a good quality of paint. We can make in every village the paint factory. We have Khadi denim. Now we are exporting this denim for USA. The Levi's, the company, is purchasing our Khadi denim. We have got a lot of tremendous handloom, handicrafts, and the village industry has got the potential. My request to you that you are 100% doing a lot of things for the country, but if you can make something for the rural, agriculture, tribal and 115 aspirant district by making industrial clusters and creating employment potential in that area, it will be a great thing for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat means economically strong India, where we are going to eradicate poverty to create employment potential. Without that, we cannot eradicate the poverty. And for that reason, it is really a happy moment for me as a MSME minister. By your initiative, you are making the clusters in support of Atmanirbhar Bharat from Vedanta. And your vendors, they are going to create more employment potential. And that is exactly the line of eradication of poverty. And that is going to fulfill the dream of our Prime Minister, Mr. Modi ji. So I really happy that your initiative is very, very important. Your support is very important. And different type of these industrial clusters are win-win positions. They will 100% giving good viability to you also. At the same time, that value addition will helpful for the vendors for their more export, creating wealth for the country. It is really a happy moment for me. I am really happy. We are facing very, very crucial problem for COVID-19. In my city, Nagpur, last day there was 100 deaths. I am searching for oxygen, for ventilators. It's a really, really very, very bad situation. Even the medicine also, there is a shortage. Everywhere we are facing problem, but I am confident that with the positivity and self-confidence, we will win this war against COVID-19. And at the same time, we will win economic war and we will make India as Atmanirbhar Bharat. I always remember the song of Atal Bihari Vajpayee ji, Kadam se kadam milakar chalna hoga. The other song is Koshish karne walon ki kabhi haar nahi hoti. And the third is, which India needs, that positivity and self-confidence, that is hum honge kamyab. The people like you from the small village, small city of Bihar, now he is a big man in the world. So this can be a great icon
for all the Indians by which they can inspire and motivate from you. And you are making these clusters. It is going to create more employment potential and going to support the innovators who are starting their new projects. It's really as in industrial clusters, but with your technological support and even capital support, it can be a great thing for the country. I'm giving my special thanks to you and your all team and Vedanta, and from the ministry, MSME, whatever the support you need, we will fully support, and we will give all support, whatever you need from any type of support you need. And I will request you to think about make industrial clusters on my national highway, particularly the Green Express Highway. I am making 22 Green Express Highway. My And God. next time when you will be in India, you will go from Delhi to Dehradun with 2 hours. Delhi My to God. Chandigarh 2 hours, and Delhi to Mumbai with 12 hours. My And God. 100% you will get the roads of international standards. Within 3 years, our road infrastructure will equal to European standards and American standards. 100% India is going to make that progress, and we are also doing work day and night, and we will 100% make India Atmanirbhar Bharat, and we'll make Indian economy #1 strong economy in the world. Once again, my thanks to all of you. Thank you very much. Namaskar. Thank you. धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नितिन जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपका जो मेरे तरफ में जो आपकी सोच है उसको मैं पूरा करूंगा। कृषि से क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में एथेनॉल या किसी भी चीज को हम कन्वर्ट कर सकें, उसका मैं इमीडिएटली फिजिबिलिटी बना के उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। आपकी आप जो ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं उसको हम अध्ययन करके उसके साथ में हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर कैसे बना सकें उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपका हरदम विमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत रहता है। विमेन एम्पावरमेंट में आज भी बहुत सारी यंग लड़कियां आई हैं, क्वालिफाइड हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं। उनको भी हम लोग जितना प्रोत्साहित होगा वो करूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बट प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। Thank you. धन्यवाद सर। कार्यक्रम में अब हम आदरणीय अजय कपूर जी, एमडी कमर्शियल व सीईओ एल्यूमिनियम एंड पावर बिजनेस वेदांता ग्रुप से अनुरोध करेंगे कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अजय जी प्लीज। Yeah, I extend our gratitude to Honorable Minister Sahab Gadkari ji for launching our Vedanta Sathi program, through which, as our chairman has mentioned, we want to extend our reach from about 1,500, 2,000 MSMEs who are working with us to over 10,000. Actually, Chairman sir, when I came for the program, I had planned to make it 3 times, but as always, your vision far exceeds our, and we will make that happen. I really thank Gadkari ji to take out time in such a difficult and trying circumstances. जब मुझे मालूम है कि पूरा भारत इस वक्त कोविड से परेशान है और मंत्री जी और पूरी सरकार पूरी मेहनत से उससे जूझ रही है, रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम। Thank you, sir. वेदांता की जो यही था जो और हमारा विजन है, India should become a global manufacturing hub, and I think with this MSME program and the reach through industrial clusters and also through the basic raw material or products that we supply, I'm sure it will be a force multiplier along with the work with the what government is doing in that direction. We have a strong partner we want to be the strong partner to the MSME industry, where thousands of jobs can be created. I mean, in fact, today we heard that 5 crore new jobs is an ambition of the government. I'm sure Vedanta, with all its businesses and all my fellow CEOs, in fact, there are 4 or 5 CEOs today who are there. Arun Mishra ji, our Hindustan Zinc CEO, Vikas Sharma ji, our Power CEO, Pankaj, our Copper CEO, Prachur, our Oil CEO. They are all here together, along with our group CEO, Mr. Dugal, and myself. We commit to Chairman, we commit to the Minister Saab that we will leave no stone unturned to take this vision forward. Thank you so much. Thanks for your time. Really appreciate you being here with us today. Thank you so much. Thank you.
Shankar. तो एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हमने देखा कि किस प्रकार से वेदांत साथी वेदांता एमएसएमई फ्लैगशिप प्रोग्राम एमएसएमई के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत में के मिशन में वेदांता ग्रुप के सकारात्मक योगदान प्रस्तुत करते हुए वेदांत साथी इंडीड अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के दूसरे फेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Just in some time from now, we are now moving towards the second phase of the program, where we have some very interesting deliberations lined up. वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो आइए कार्यक्रम में विचार विमर्श की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टू टेक द deliberations forward, I would once again invite on Shri Ajay Kapoor ji, MD Commercial and CEO Aluminium and Power Business Vedanta Group. Sir, please join us with your remarks on MSME offerings by Vedanta. Ajay sir, please. Yeah, thank you so much. To all the colleagues, I think we have more than 500 people who have joined today. First of all my colleagues from Vedanta, and also some of our partners, especially Rajiv Kumar ji from NSIC. Later on, we will have Rahul from Moglix. I really appreciate and thank you for your support. Sharad, my colleague, Ruchika, who will also be talking after me. Once again, I welcome all of you. As you all know, Vedanta is a globally diversified natural resource company with over $15 billion of sales and growing at a very healthy rate of about 7 to 8%, and with an ambition to double this in the next 5 years. We are at the forefront of India's development, and we are very, very mindful that we want to be an Indian company which reaches its products and services all over the world, very much in the vision of our Prime Minister, our Chairman of Atmanirbhar Bharat. Can we change the slide? Basically, as our Chairman also mentioned, whatever we do, we want to make sure that we do it 100% with our heart. And the result is that we start small, we think big, but we ramp up very fast. Today, I'm so happy and very proud that Vedanta has, over the years, after acquiring Hindustan Zinc many years back, and with a lot of hard work, we have converted it into one of the largest integrated producer of zinc and lead globally. I think it's a matter of pride and prestige for India that an Indian company has taken its position at the top level in the world. Similarly, our aluminium business, we are the 10th largest aluminium smelter globally. And in India, we are the largest aluminium producer for the primary aluminium. We are the largest pig iron producers in India. And surprisingly, for many, people don't know that Vedanta's silver business is the 6th largest silver producer in the world. We recently acquired 2 years back a steel business. With that, we also have a fully integrated steel business in East, in ESL, which also has a great potential to be expanded
over the next couple of years to a 5 million ton steel business. Come to the next slide. With our scale and innovation, we are the market leaders in each of these businesses. In zinc, lead and silver, we have over 77% share of India. And we continue to find new ways and new products and solutions and applications, how we can take it further to our customers with value add. Some of the messages you also heard from our colleagues earlier. Likewise, in aluminium, we are about 37% market share and still growing. And our volumes are also over 2 million tons per annum. Iron and steel, we are one of the largest iron ore mines in the country. And then we have electro steel and iron ore businesses in Karnataka and Goa under this particular fold. We have recently acquired Faker, and that is again a great business wherein we see a great potential of ferrochrome in time to come. Copper, we are one of the largest producers of copper in the country. Next slide. Essentially today, we are here with all of you that MSMEs is a very, very strong backbone of India's manufacturing ecosystem. As Honorable Minister Saab already mentioned, this sector contributes almost 30% of India's manufactured output. It employs about 12 crore people, and it contributes about 48 or 50% of India's exports. And these are very critical for ensuring sustainable, equitable, and inclusive development to achieve our goal of Atmanirbhar Bharat, which is essentially make in India, make from India, make for the world. Vedanta Sathi is our journey in that direction. I'm very happy. We've been planning this for some time now, but today we are so happy that on a very auspicious day today, we are launching this new initiative. And I'm sure that with the basket of services that we want to bring in Vedanta Sathi, which my colleagues will also give in more details as we go forward in the program. But more importantly, we are launching a website today dedicated to Vedanta Sathi, and we are also going to appoint a director of sales who will overall look after the Vedanta MSME program, working directly at the group and driving this initiative, because this needs that kind of energy and drive. Come to the next slide. Basically, Vedanta Sathi will help fuel the growth of the MSME sector. Like Minister Saab mentioned, and I picked up a few numbers, that the share of MSMEs in terms of total employment needs to go up from 11-12 crores to addition 5 crores in the next 5 years. Now that can only happen if every industry thinks in that direction. So some of the elements of our program of Vedanta Sathi, I like to present to you. First, we want to make sure that we support in the skill development, because that's the basis of anything that we do. We have to empower our people. We have to do all kinds of knowledge partner sharing. More details will be provided in the next few slides by my colleagues. The second one is product and application development opportunities. Here we can have a lot of downstream work. We can have work how our zinc, how our copper, how our aluminium, along with the various alloys, can partner and participate in downstream industries, in aluminium parks, zinc parks, so on and so forth. Then we are looking at innovation, R&D, and quality support. I think this is where we are already starting to invest. We are partnering with some of the global institutions, including IITs, in developing our own in-house knowledge, know-how, and we'll be very happy to partner with MSMEs to make sure that our knowledge is shared with them, and eventually India wins and the country wins. On the other side, we are looking at finance, because one of the biggest things which this sector needs is a strong channel financing. So we'll talk more about it. We have tied up with a basket of banks and NBFCs who are very, very excited to work along with Vedanta in this segment. Then we are looking at e-commerce platforms for the MSMEs. I believe the future is in digital. Like we have seen in pandemic, most of the purchases have shifted to digital, and the deliveries and the logistics and supply chain. So I believe this is a great opportunity, and we are investing big time in this.
not only in our digital architecture, but also the way the business is designed around e-business, e-commerce. And finally, we want to have a dedicated website only for MSMEs so that it's a one-stop solution where you can get all these in one website. So from here, I hand over to my colleague Sharath, who's our Chief Commercial Officer of the group. He will take you through some of the elements and what goes within each of this areas where we want to focus. Sharath, over to you. Thank you, Ajay sir. As sir pointed out, with this we invite Sharath Gargia sir, our Chief Commercial Officer, to take us through the key elements of the program. Over to Sharath sir. Sharath sir, please. Thank you. Good afternoon. Namaskar आप सबको सभी को. And it's a great day, and it's our pleasure to connect with you. And in terms of our साथी program, जहाँ हम बिल्कुल आपके साथ partner करना चाहते हैं, जैसे कि कपूर साहब ने बताया कि सबसे बड़ा जो aspect है, that is about financing. That how do we ensure the right financing, the right financing at the right time, coming to all of you. And in that scheme हमने already काफी काम हमारी टीम ने किया है, हम लोगों ने मिलके किया है. हम banks के साथ जुड़ रहे हैं, NBFCs के साथ जुड़ रहे हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो न्यू एज फिनटेक कंपनीज हैं, या जो भी अपने इंडस्ट्रियल आर्म्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज खोली हैं, तो सबके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं. हम चाहते हैं कि जो सोल्यूशन हमारे जो भी साथियों को मिले वो एकदम अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे मिले. आज मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट है, कंसिडरिंग आप वेदांता के साथ पार्टनर करें, आपको राइट क्वालिटी राइट समय पे मिले, उसका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं. और जो पूरी जो लंबी प्रोसेस होती है एग्रीमेंट्स की, बैंकों की, फाइनेंस कंपनीज की, उसको कैसे आसान करें, केवाईसी प्रोसेस कैसे सिंपल करें, जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए लोन, आपको कोलेटरल वगैरह की दिक्कत ना आए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेदांता का कॉन्ट्रैक्ट रहे साथ में, सो यू गेट ऑल दोज फैसिलिटीज. हम लोगों का लक्ष्य है, जैसे कि हमने बात किया, जो कि हम बात कर रहे हैं कि हम 10,000 MSME पार्टनर्स के साथ मिलकर साथी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं. उसी तरह से हमारी टीम ने 1000 करोड़ की लिमिट्स ऑलरेडी टाई अप कर रखी हैं, पर हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ तक लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो MSME पार्टनर्स हैं उनको हम लोग अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें. दैट इज़ आवर विजन, दैट इज़ आवर टारगेट, दैट इज़ आवर गोल. सो वी वांट टू वर्क विथ यू in supporting you in all these aspects and ensure that the working capital requirements, of each of you are, captured and catered to by all the financial services available in the company. आज in the market, आज market में finance available है, काफी banks are very eager to work with us, NBFCs are very eager to work with us. तो उन सब का फायदा आपको मिले, जितना आसानी से मिल सके वही हमारी कोशिश है, और हम उसमें आगे बढ़ेंगे and we'll work with you. Similarly, technology, maybe can we go to the next chart, please? इसी तरह से हम लोग ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी आज के समय में हमको आई थिंक कोविड ने बड़े अच्छे से एहसास कराया है कि टेक्नोलॉजी का मायने क्या होता है, मीनिंग क्या होता है. हम लोग सारी चीज़ें आज जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, आज भी ई कॉमर्स चालू है, सारी सुविधाएं, आवश्यक वस्तुएं लोगों को मिल रही हैं. और वही ई कॉमर्स को हमारा भी एक प्रण है, वेदांता का विजन है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स हम 100% ई कॉमर्स में 100% वी इम्प्लीमेंट ई कॉमर्स एंड कंप्लीट सोल्यूशन टू बी प्रोवाइडेड टू आवर पार्टनर्स, स्पेशली MSME पार्टनर्स, जहाँ पे हम लोग फाइनेंसिंग की हमने बात की, तो जो चैनल फाइनेंसिंग वाले हैं वो सारा हमारे ई कॉमर्स पोर्टल पे जुड़े होंगे. आप क्लिक ऑफ बटन से उनको एक्सेस कर सकते हैं. ड्यू डिलीजेंस वगैरह भी सारा ऑनलाइन होगा, हमारी टीम फैसिलिटेट करेगी. देन सबसे बड़ी बात यह है कि मेटल इंडस्ट्री में जो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, तो जो कस्टमर्स को जो फैसिलिटेट कर सकते हैं, लाइव प्राइसिंग, एकदम ऑनलाइन आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं, करंट लाइव प्राइस रहेगी मार्केट की, सब तरह की जो सुविधा है आप उसका फायदा उठा सकते हैं. हमारे डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बना रहे हैं, उनको आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं. क्वांटिटीज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा. और सबसे बड़ी बात कि जहाँ एक फाइनेंस की सुविधा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ वी विल ऑल्सो इंश्योर कि हमारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर वेदांता के साथ बहुत सारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने के इच्छुक हैं. सो ऑल दीज पार्टनर्स विल बी एडेड टू आवर ई कॉमर्स वेबसाइट. You can on a click of button, you can access that and you will get the rates. They will provide you the doorstep delivery. So these kind of facilities at a mass scale
at a 100% level will be available to you. That is our vision, that आपको जितना business में हम सुविधा प्रदान कर सकें वो हमारी दिली इच्छा है. And we are very excited to work with you, to partner with you. And इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी साथी है. तो हम लोग साथ मिलके बढ़ेंगे जैसे, और आत्मनिर्भर भारत का विजन है, और जो MSME सेक्टर अपना बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, डेवलप करें, देश का विकास करें. और सबका साथ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास. तो हम लोग मिलजुल के काम करें, यही हमारी इच्छा है. और भी जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे एज हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड जितना हम कर सकेंगे डेफिनेटली करेंगे. और वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज, best of the product, best qualities at the right price. And also we are available. We are thinking of putting information to you at the right time, helpline services, and many more things to come. I would request my colleague Ms. Ruchika Jha to take you through our further offerings of the program. Thank you, Sharad. Next slide, please. Thank you. Yes, next, please. So आप सबने देखा जो वीडियो लॉन्च हुआ था वेदांता साथी प्रोग्राम का. इसमें हमारे पास MSME सेक्टर के लिए बहुत से ऑफरिंग्स हैं जो हमने स्पेशली क्यूरेट किए हैं MSME सेक्टर के लिए, ये जानते हुए कि इन जगहों पे, इन एरियाज में मदद की जरूरत है आपको, और हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज हैं. एंड हम अपनी ओर से बहुत खुशी आपके साथ ये सारे फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज शेयर करने के लिए रेडी हैं. सो इन कंटिन्यूएशन टू जो शरद जी ने कहा, एक सबसे बड़ी चीज जो स्टार्ट हुई है डेडिकेटेड MSME वेबसाइट. इसके बारे में अजय जी ने कहा, शरद जी ने कहा, डुग्गल साहब ने कहा. मैं आपको थोड़ा सा इस वेबसाइट के फीचर्स बताती हूँ. आप जब लॉग इन करेंगे www.vedantasathi.com पे, तो आप देखेंगे कि जो भी हमारी ऑफरिंग्स हैं, चैनल फाइनेंसिंग के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, आप उन सबको वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं. आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज अवर MSME पार्टनर. एक रजिस्टर्ड लिंक आप जब दबाएंगे तो आपको आपके डिटेल्स भरने होंगे उसमें, MSME रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, और आप उसके साथ हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं. डेडिकेटेड ईमेल आईडी है जहाँ पे आप अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं. और हम आपके लिए कुछ रेगुलरली वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल अपस्किलिंग एंड अपस्केलिंग. सो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं लगातार कि क्या क्या इवेंट्स अपकमिंग हैं, कौन स्पीकर्स हैं. आप चाहें कि हम अगर कुछ स्पेशल वेबिनार्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करें तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हम वो भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करने में सक्षम हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So talking about skill development, as we spoke, Vedanta के काफी milestones हैं as far as एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है, या सिल्वर का है, या जिंक का है. ग्लोबली हम काफी कंपेटिटिव एडवांटेज और एज रखते हैं. इसके कारण हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल मेंबरशिप्स हैं. जैसे इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के हम मेंबर हैं. हम IITs में काफी सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं. एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉपर एसोसिएशन, ICPCI, इन सब एसोसिएशंस के भी हम मेंबर हैं. ये जो एसोसिएशंस हैं ये ना सिर्फ एक कमोडिटी मेटल के रिसर्च में हेल्प करते हैं, बट इवन डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ मौजूद काफी सारे लोग उस इंडस्ट्री में हैं, उन सेगमेंट में हैं, उसके ऊपर रिसर्च होता है, उसके ऊपर काफी सारे टेक्निकल एडवांसेस होते हैं. और हम जानते हैं कि आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत होती है. तो ये सारी तरह की स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग, वेबिनार्स, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम ये सब आपके लिए इस माध्यम के थ्रू ऑफर करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लाइकवाइज जो मिनिस्टर साहब ने भी बात किया कि एक प्रॉपर इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात, यहाँ पे हम बेसिकली कीन है बहुत ज्यादा कि हमारे साथ आप लोग जुड़े, ना सिर्फ एक डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर के तौर पे, पर ऑल्सो आप हमारे प्लांट में कुछ एंसिलरीज हम डेवलप कर सकते हैं. हम आपके साथ जुड़ सकते हैं वेरियस कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल्स में, आपको टोल मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन देके फॉर हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अरेंजमेंट्स में एंटर करके. सो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. आपको हमारे साथ जुड़ के बहुत से एडवांटेजेस मिल सकते हैं, जैसे कि हॉट मेटल सप्लाई हम कर सकते हैं. ये एक ऑप्शन है. अगर आप हमारे प्लांट के आसपास में कहीं सेटअप करेंगे तो आपको डायरेक्टली हॉट मेटल सप्लाईज हो सकते हैं. बट अदरवाइज ऑल्सो हम, आप जैसा कि शरद जी ने भी बताया, माइक्रो लॉजिस्टिक्स के जरिए हम
कहीं पे भी आपको मटेरियल पहुंचा सकते हैं, जस्ट इन टाइम डिलीवरीज कर सकते हैं, काफी सारे जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम आपके साथ मिलके कर सकते हैं, बिकॉज हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना। हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया आत्मनिर्भर बने, और ना वी से दैट इट इज मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड नाउ, नॉट जस्ट मेक इन इंडिया, बट हम ग्लोबल सप्लाई चेन को केटर करें। उसके लिए जैसे भी आपको सक्षम बनाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी, इनोवेशन के तौर पे हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेदांता का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है इनोवेशन का, जो हमने अभी पिछले कुछ समय से शुरू किया है, और हमारे इंटरनली काफी सारे यंग लीडर्स इसमें लगे हुए हैं, काफी सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से इनोवेशंस किए हैं हमने, जैसे फ्लाई ऐश से रोड बनाना, और इस तरह से और भी काफी सारे एप्लीकेशंस के इनोवेशन है। यहाँ पे लैब्स हैं हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के। हमारा एक इंक्यूबेटर हब चल रहा है स्टार्टअप्स के साथ में, जहाँ पे हम एक वेदांता स्पार्क प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और इनोवेशन कैफेज हैं। सो हम बहुत खुश होंगे अगर जब ये कोविड पैंडेमिक खत्म हो जाता है, आप आए, हमारे साइट विजिट करें, हमारे साथ भागीदार बने इस इनोवेशन में, जॉइंट डेवलपमेंट करें, रिसर्च में हम आपको साथ में लेके चलें, और इवन हमारा सपना है कि हम आपके साथ मिलकर जॉइंट पैटेंट्स भी फाइल करें। यूएस में क्यों सारे पैटेंट्स होने चाहिए, इंडियंस को भी वो करने चाहिए। एंड इंडिया में कैपेबिलिटी है, ये हम सब जानते हैं, साधन नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. So I think this sums up the kind of offerings that we have for you. But this is just the beginning, is what I would say. आपके फीडबैक से आपको जहां भी जो भी जरूरत है, जहां आपको लगता है हम आपको मदद कर सकते हैं, हम मदद करने में सक्षम है, हम जरूर आगे आएंगे, और इसको हम और मॉडिफाई करेंगे ताकि ये आपके लिए और बेटर हो। तो आपको जो भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज इन ईमेल आईडीज पे ड्रॉप कर सकते हैं, और इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, खुद को रजिस्टर करें यहाँ पे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much once again, Ajay sir, Sharat sir, Ruchika Jha ma'am. Thank you so much for those very important inputs on MSME offerings. एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। और हम देख सकते हैं चैट बॉक्स में भी काफी सवाल आ रहे हैं इस समय हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से, जिनको हमारी टीम ऑफलाइन संपर्क करके उनको आंसर करेगी। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एज वी टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड, आई रिक्वेस्ट श्री रवि कुमार जी, चीफ जनरल मैनेजर NSIC सर, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि MSME सेक्टर के महत्व के बारे में कुछ विचार आप अपने साझा करें। वंस अगेन रिक्वेस्टिंग श्री रवि कुमार जी, चीफ जनरल मैनेजर NSIC। Thank you, Program Director. Respected Chief Guest of the today's program, Honorable Union Minister Sri Nitin Gadkari Saab, in the absentia, and icon of the metal and mining industry, respected Sri Anil Agrawal Saab, and the entire team of the Vedanta and participants of the today program. Very warm good evening to you all. As you all aware that MSMEs play a very important role in any country's economy. They play a significant role in country like India in terms of providing employment, GDP, exports, and regional balanced development. Ours is a country that plays the ideal home to nourish and support the MSMEs. The networking and the technological ambience gives the sector the much needed reservoir of inputs. Hence, this would be the right platform in sensitizing ourselves, or rather becoming more conscious of where we are and the new technological utilities becoming us. The MSME sector definitely is an economic indicator. For the business people, potential is exciting. That potential to be realized needs a supportive framework, be it infrastructure, be it technology, be it policies. MSME Ministry has been playing very active role in this domain. Coordinating closely have led to the platform which gives all potential MSMEs that awareness, know-how,
and desired support to orient themselves in their business towards becoming successful entrepreneurs. Understanding the needs of the sector is the essence. It requires a lot of wisdom to adapt and address the challenges. The response of the Ministry of MSME to the COVID-19 challenge in protecting the MSMEs by itself is the testimony to the deep involvement of the government in strengthening and enabling the MSMEs. The clarion call of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, has set a clear roadmap for the progress. A host of measures have been taken. The 20% emergency line of credit was a boom to the fund-starving MSMEs, and at the time when they were trying to fight for their sustenance, subordinate debt is being offered for stressed industries to tackle NPAs through the banks. The change in definition of MSME and the ease of doing business initiatives, including Udyam registration, are certain indicators. Udyam registration, the starting of MSME, has become very simple, and a click of a button, anybody can start their micro, small, medium enterprise through Udyam registration. The construction industries have been given extension in timelines to complete their obligations under this Atmanirbhar Bharat. In a major initiative in order to help the MSMEs increase size as well as the capacity, MSME Ministry has set up a fund of funds with an amount of 10,000 crores as a mother fund that will provide equity funding, rather growth funding support for MSMEs. This will enable to mobilize 50,000 crore equity flow into the MSME sector. NSIC is the nodal agency nominated for managing and implementing this novel initiative of the Honorable MSME Minister Shri Gadkari ji. The public procurement policy, for instance, gives a major advantage for any MSME to supply to the government departments. 25% of the procurement by any government department is mandatorily to be procured from micro, small enterprises, in which 4% is reserved for SC/ST entrepreneurs and 3% for women entrepreneurs. The MSME Ministry has several schemes for sustaining the growth of MSMEs, which can well be known if we go to Ministry's website. There are so many schemes of not only the Ministry of MSMEs, several ministries' schemes are there for MSMEs, which are all compiled and provided in the website of the Ministry of MSME. There are portals like MSME Samadhan, which address the delayed payment problem of the MSMEs, which is a major problem faced by the MSMEs. There is a Sambandh portal, which is addressing the procurement requirement of the MSMEs, procurement requirement of the buyers, PSC buyers and the central government buyers. NSIC under the MSME Ministry is always proactive and entrepreneur friendly. NSIC has been effectively implementing the outlook vision of the MSME Ministry through its various schemes and services. We have been fairly successful in this endeavor owed to the unique blend of the promotional and commercial schemes and services of the NSIC. We at NSIC take pride in saying that we have credit as of having supported like Bajaj, JSW, Hero Motors, when they had started the industry with their first machine with the help of the NSIC. Many prestigious projects like Mangalayan have had components sourced from NSIC supported associates. Our facilitation continues in all areas. We are increasing the access of credit to needy MSMEs. When last presentation, the channel partners, about the channel partners, one slide was there. MSME is also providing funding to the MSMEs. We are also facilitating funding of 1 lakh to 10 crore to MSMEs through our credit facilitation, and also funding of raw material assistance, and also bill discounting to the purchaser as well as the buyer. We are providing financial assistance to the MSMEs. We are also providing credit facilitation through our MOU with the banks and financial institutions at very competitive rates. NSIC's registration has been very useful tool for MSMEs to access government markets and getting benefits like EMD exemption, which is very big incentive for any aspiring MSE. In understanding the MSEs, bending over our back in enabling them meeting the quality standards expected,
to empower the MSMEs to procure the best raw materials at competitive price. NSAC is offering such facilities through its various arrangements under raw material distribution. This is an exclusive service, hence very relevant to this conference. NSAC, in its effort to provide competitive rates, has entered into MOUs with the major manufacturers of the steel, aluminum, copper, zinc, bitumen, cement, and many more materials, and passing on all the MOU discounts, quantity discounts, PSU discounts, all the discounts provided by these major manufacturers are passed on to the MSMEs so that the price is very competitive. And if they get the competitive price raw materials, they can also supply the end product at competitive price. So we are also very keen to have such MOUs with Vedanta Group. I am also overwhelmed to be part of this occasion for the very fact that we are looking at next decade of progress. The demand needs to be understood and assessed with requirement and market. The quality of the domestic connectivity could become very good. Our business need to position ourselves in terms of market desirability, tough standards in quality and competency to cater to this segment. More than the business house, the utility aspect needs to be evident upon awareness created to catalyze the consumption. It has also prompted me in contemplating as to role that we can play in serving through our designated mandates. In the light of framework, the intention and effort is to cover all the industry as part of such initiatives. Again, Ministry has a national SC/ST hub to address the needs of SC/ST entrepreneurs. The sole aim has been to increase the competence of these units to make them competent to fulfill the public procurement policy obligation. NSAC again is the agency handling and implementing the flagship scheme of the Prime Minister of India and the Government of India, National SC/ST Hub. As parting, but in the gesture to continue our commitment beyond the program, I would also like to offer our hand that we would also be interested in associating with Vedanta, be it in the form of MOU to reach out to the MSMEs through their products, to the needy MSMEs in the country at the best possible rate with the bulk discount arrangements, as we could also take care of funding of the cluster units which are supposed to come in the clusters of the Vedanta. We will be happily assisting these MSMEs through our trade facilitation for their trade requirements, even for distribution of. We are already associated with the Vedanta Group for logistics and handling. We will be more than happy in signing MOU and distributing aluminum, zinc, lead, copper, which will be a game changer for the MSME sector. It's my privilege to be associated with today's webinar. I thank Vedanta for this opportunity and compliment them for having been so thoughtful to stimulate our efforts in this direction. I once again compliment and thank Vedanta Group. Thank you very much. Thank you very much, sir. Next, to take the program forward, let's hear on Vedanta MSME partner success story. For the same, इसी कार्यक्रम में मैं आदरणीय विशाल कोठारी जी, MD कोठारी मेटसोल से अनुरोध करूंगी कि वो इस समय कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करें. विशाल कोठारी जी, प्लीज. Good evening, Honorable Minister, respected Anil ji Agarwal, Sunil ji Duggal, Ajay ji Kapoor, and all the dignitaries and my fellow MSME entrepreneurs. I congratulate Vedanta on launching MSME initiative Vedanta Sathi. First of all, I would like to thank organizers for giving me this opportunity to share our story. I feel highly privileged to present in front of Anil ji Agarwal, who exemplifies what one can achieve in lifetime, and Nitin ji Gadkari, whose performance in infra inspires us all and shows us what one can deliver and even change the countryscape in a lifetime.
before sharing our journey, you all will agree that we Indians are truly very, very enterprising. Even unemployed poor get luck in business by being a street vendor probably. This enterprising spirit brought me back to India 25 years back after pursuing MS in US. I was lucky to get started with a small manufacturing unit. But within 2-3 years, I realized that my aspiration was to achieve bigger. That's when we decided to expand. We started manufacturing zinc wire. But that was just the beginning of our struggle. We made wrong technology selection and ended up making losses, and that eroded our net worth. We had to reinvent the wheel and started with very frugal local fabricated machines. But we remained committed. Not only did we strive hard, quality from day one with the European quality and tried to replace imports of zinc wire in India. We laid such tight process controls and inculcated continuous improvement that it became our DNA. One of our customers, after using our product for a year long, reported 5% better efficiency in spray. That is 5% saving in consumption over the European wire that they were using. These appreciations motivated us. We kept increasing our production. In 2003, we replaced almost 100% imports of zinc wire. In 2004, we started exports. Our exports are reaching 32 countries now. In 2005, India became net exporter of zinc wire. In 2010-11, we installed Asia's first continuous proprietary casting and rolling line for zinc. In 2015-16, we became Asia's largest zinc wire manufacturer. And in 2017, we became the first producer of zinc aluminum wire in India. Coincidentally, our productionization of zinc aluminum metallizing wires coincide with railway publishing the standard to coat rails with zinc alloy for corrosion prevention. I would like to draw your attention here. Indian Railways with such big infra and ever increasing infra need that railway has, they have to replace the rails at every 5 years. But now there's a standard to coat with zinc aluminum alloy, which increases the life 3 times to 15 years. IZA and HZL did immense work on this. But probably a push would be required from IZA and HZL to productionize. And the day rails are produced with coating, we will be Make in India source for the zinc aluminum wires. How did we achieve these milestones? First, we kept quality as our DNA, making world-class products. Focused for customer delight, helped us offer world-class services. Good human resource development. Let me share with you that without our team, we would have achieved nothing. Most of my team members who started with me on day one are with us even today. Good support from vendors, suppliers, and all other stakeholders. Amongst the vendors, a special mention of Hindustan Zinc is very important. Initially, we had some issues with material from HZL. That was before Vedanta took over Hindustan Zinc. But post then, they did the required changes and they now remain our sole suppliers till date. They have always supported us with just-in-time supply. Yes, I need to mention here that we receive material every day morning just for the day. Also, we get consistent
and I would say preferential quality of zinc, and channel funding, of course. Channel funding is an important part of today's MSME initiative from Vedanta Group. We started utilizing channel funding at a very early stage. There's no collateral or no margin required for the same. After our expansion in 2010-11, we didn't break even for 2-3 years, and our financial ratios got skewed. Our principal bankers were adamant not to increase limits. At such crucial time, also, we got support of increasing the channel funding limits with support of HZL. This is all about us. And since the MSME Minister and NSIC authorities are there, I would like to make a small point, appeal that probably some incentive, the vision is already shared by Nitin Gadkari ji, that we would like to see 60% of export contribution coming from MSMEs. But unfortunately, there are no incentives for MSMEs to export. So probably 1 or 2% incentive for exports to MSMEs would be really good. In the end, for budding MSME entrepreneurs, success is a journey, not a destination. We at Kothari Medsol will continue achieving highs and wish all the same to you. Thank you. Thank you very much, sir. And now to take the program forward, I would request Rahul Garg, founder and CEO Moglix, our e-commerce partner, to update us on e-commerce and ease of B2B buying. Rahul Garg, please, founder and CEO Moglix. Thank you. So firstly, I would like to thank Gadkari ji for showing the roadmap and how India is going about developing a strong infrastructure which will enable our vehicles to travel faster, our logistic cost to be reduced, and more MSMEs to really benefit from some of the transformation that is happening. As well as to Anil ji, Dugal ji, Ajay ji for laying out this program and really enabling MSMEs to go from their goal of 1,500 MSMEs to 15,000 MSMEs that can be catered and buying products or benefiting from the schemes of Vedanta. So आज मैं थोड़ा सा ई-कॉमर्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि आज के टाइम एज ए कंज्यूमर हम ई-कॉमर्स हर एक चीज में यूज करते हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे वो कैब बुकिंग हो, चाहे हमें मोबाइल फोन खरीदना हो, चाहे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो, चाहे हमें ग्रोसरी खरीदना हो। तो ये जो फायदे टेक्नोलॉजी के आज के टाइम कंज्यूमर के लिए आ गए हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी B2B में हमारे MSME पार्टनर्स को हेल्प दे सकते हैं और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बट अगर आप ये 3 स्टैट्स देखेंगे यहाँ पे, तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSME का कंट्रीब्यूशन 30% है। सो ये काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, एंड लगभग 120 मिलियन लोग इसमें एम्प्लॉय होते हैं। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे मेडसॉल जी के फाउंडर कि इंडिया के एक्सपोर्ट में भी MSME का काफी योगदान है, बट वो योगदान और बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह हम ई-कॉमर्स को यूज कर सकते हैं आज के टाइम में MSMEs के इस योगदान को बढ़ाने के लिए, वो काफी विजिबल होता जाएगा अगले कुछ महीनों में, क्योंकि वेदांता ने हम मोग्लिक्स के साथ पार्टनर करके काफी प्रोत्साहन दिया है MSMEs को कि वो ई-कॉमर्स के जरिए वेदांता के प्रोडक्ट्स खरीद सकें और इसका लाभ उठा सकें। हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। तो अगर हम देखें कि आज के टाइम MSME कितनी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि जैसा मैंने बताया कि कंज्यूमर साइड पे हम इन टेक्नोलॉजीज का काफी यूज कर रहे हैं, बट अगर हम B2B और ई-कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, B2B ई-कॉमर्स के बारे में, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज काफी कम है। और इसका इम्पैक्ट आता है कि आपकी जो सप्लाई चेन होती है, जो लॉजिस्टिक्स होती है,
उसकी ट्रैकिंग काफी कम होती है। दूसरा, जो क्रेडिट फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो सकती हैं अगर आप ई कॉमर्स के जरिए उसे यूज करें, तो वो कई बार उतनी आसानी से सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। मैंने शरद जी का देखा कि उनका गोल है कि 1000 करोड़ से 7,500 करोड़ तक वो क्रेडिट फैसिलिटी को ले जाना चाहते हैं। अब वो जो गोल है और काफी एम्बिशियस गोल है, उसको डिलीवर करने के लिए ई कॉमर्स के थ्रू अगर प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं तो करना काफी आसान होगा, और आने वाले समय में वही एक जरिया होगा जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इसका लाभ उठा पाएंगे। हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। तो अगर आप देखें कि ई कॉमर्स आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो ई कॉमर्स के 3 महत्व पहलू हैं। तो पहला तो पहलू ये है कि अगर हम प्रोडक्ट्स, जितने की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हो, 1000 प्रोडक्ट्स, 10,000 प्रोडक्ट्स, 1 लाख प्रोडक्ट्स, उनको हम सही से कैटलॉग कर सकें, उनको सही से डिस्प्ले कर सकें, और जैसे कि माइनिंग और मेटल में ये हमेशा प्राइस चेंज होता रहता है, तो हम उसको अवेलेबल कर सकें कि रियल टाइम में प्राइस क्या चल रहा है। सेकंड, जो वर्किंग कैपिटल है वो मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू इमीडिएटली एक्सेस कर सकूं, अलग अलग जगह से एक्सेस कर सकूं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, प्रोसेस करना आसान हो, वो करना पॉसिबल होना चाहिए। और तीसरा, जैसे कि हमने बात की है और कपूर जी ने काफी बताया उसके बारे में, कि माइक्रो लॉजिस्टिक्स के थ्रू, जिससे कि आप सप्लाई चेन को पूरा का पूरा ट्रैक कर सकें कि वो आपने अगर जिंक खरीदा है, एल्यूमिनियम खरीदा है, सिल्वर खरीदा है, वो प्रोडक्ट कितने टाइम पे वो वेयरहाउस से निकला और कब आपके पास पहुंचेगा, और आप एग्जैक्टली उसको रियल टाइम ट्रैक कर सकें। अब ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी को इतनी आगे बढ़ाना है, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो हमें जो ये इनएफिशिएंसी होती है, जो टाइम गैप होता है, जो ट्रांसपेरेंसी कई बार नहीं मिल पाती है, वो हमें दूर करनी है, और उसका जरिया टेक्नोलॉजी ही है। बिकॉज टेक्नोलॉजी के बिना इतने सारे एमएसएमई का गोल, जो कि 15,000 एमएसएमई का गोल रखा गया है, वो साइमल्टेनियसली करना मुश्किल होता जाता है। एंड इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आपके सामने आती है, आप इसके अर्ली अडॉप्टर बने, आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। जैसे कि आप कंज्यूमर अपनी डेली जरूरतों के लिए ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का, ऐसे ही अपने व्यापार के लिए भी इन टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाएं, बिकॉज उससे आपका काफी आसान होगा काम करना, और दूसरा आपको स्केल करना भी आसान होगा। हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको देखूं कि एक जो विजन है जो कि हमारे अनिल जी ने रखा है वेदांता के लिए और मोग्लिक्स के साथ पार्टनर किया है, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपके हाथ में एक मोबाइल ऐप के थ्रू, एक मोबाइल वेबसाइट के थ्रू, एक डेस्कटॉप वेबसाइट के थ्रू, जो कि वेदांता के लिए स्पेशलाइज्ड वेबसाइट होगी, और सारे एमएसएमई उसमें आके सामान्य तरीके से प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे, खरीद पाएंगे, वो अचीव कर पाएंगे। और ये अगले कुछ महीनों में एक्चुअली रियलिटी होने वाला है। अगली स्लाइड पे जाएंगे। तो आई थिंक जैसा कि वेदांता टीम ने बात की है और मोग्लिक्स ने, हम लोग काफी एक्साइटेड हैं कि आने वाले महीनों में हम ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाएंगे नॉन फेरस के लिए, और हम आप सब की जो दिक्कतें होंगी, चाहे वो वर्किंग कैपिटल की, चाहे लॉजिस्टिक्स की, चाहे साइमल्टेनियसली इन्वेंट्री एक्सेस की, प्राइसिंग की, उन सारी दिक्कतों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए सॉल्व करेंगे, और आप सारों को ये B2B कॉमर्स के फायदों का अवेलेबल करवाएंगे। इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूं अगेन हमारे को ये प्लेटफॉर्म पे मौका देने का और आप सबके साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट आशीष गोयल जी, हेड मार्केटिंग M Junction, for his remarks on e-commerce and ease of buying B2B.
Requesting Ashish Goel ji, please. धन्यवाद। शुभ संध्या मित्रों। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं वेदांता को आज वेदांता साथी लॉन्च करने के लिए। हमने शुरुआत में अनिल जी और नितिन गडकरी जी की बहुत ही ऊर्जावान बातें सुनी एमएसएमई के विषय में, और इसी विषय में हम लोग कुछ आगे बातें मैं रखना चाहता हूं। और उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय कपूर जी को, शरद परगिया जी को, रुचिका जी को, जिन्होंने एम जंक्शन को हमारी बातें रखने के लिए एक अवसर दिया है आज। एम जंक्शन सबसे पहले मैं एमएसएमई के विषय में उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लोगों का एम जंक्शन का जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 वर्ष का एमएसएमई कस्टमर्स के साथ काम करने का, 3 लाख एमएसएमई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें 3 ज़रूरतें समझ में आती हैं एमएसएमईज की। पहली चीज़, अगर हम नितिन गडकरी जी ने एक्सप्रेस हाईवे की बात की, उसी तरह जिसमें गाड़ियाँ बहुत स्पीड से दौड़ती हैं, आज हमारे एमएसएमई व्यापारी चाहते हैं कि बिजनेस स्पीड से बढ़े, उसमें कोई रुकावट नहीं हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। एमएसएमईज हमारे एम्बिशियस हैं, काबिल हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में इनका उपयोग कर सके। दूसरी चीज़ है टाइमली फाइनेंस, न पहले न बाद में। पहले मिलने पे देयर इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दे वांट इट एट राइट टाइम। और तीसरी चीज एक्सेस टू नॉलेज। नॉलेज आज बहुत ही एक डाटा इज ऑयल बोलते हैं, सही समय पे सही जानकारी मिल पाए, ये बहुत जरूरी है किसी भी व्यापार के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस एक स्लाइड के थ्रू मैं दर्शाना चाह रहा हूं कि हम लोग एम जंक्शन में ये मानते हैं कि ई कॉमर्स के थ्रू एमएसएमईज की जितनी भी जरूरतें हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। मैंने 3 नीड्स बताई, 3 जरूरतें बताई पिछले स्लाइड में, और उन 3 नीड्स को कैसे एम जंक्शन पूरा कर रहा है और हमारा ये विश्वास है कि ई कॉमर्स के थ्रू पूरा किया सकता है, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सो हर 1 मिनट में 6 एमएसएमईज एम जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, और बहुत से लोग मानते हैं कि एमएसएमईज शायद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, मगर एक आज से नहीं 20 साल पहले 2001 से एमएसएमईज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और जैसा कि स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है हर मिनट 6 ट्रांजैक्शंस एमएसएमईज करते हैं। और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 21 जो भी खत्म हुआ, 1.4 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन उन्होंने सिर्फ एम जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे किया है। दूसरी चीज है टाइमली फाइनेंस। एम जंक्शन ने invoicemart.com नाम का एक ट्रेक्स प्लेटफॉर्म एक्सिस बैंक के साथ लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि एमएसएमईज को उनके इनवॉइसेस का तुरंत पेमेंट मिल सके। मेरा अनुरोध है आप लोग इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। एम जंक्शन 14 पीएसयू और प्राइवेट बैंक, 14 पीएसयूज एंड प्राइवेट बैंक्स उनके साथ मिलके आपको ऑन टाइम क्रेडिट दिलाने की कोशिश करता है। और तीसरी चीज है एक्सेस टू नॉलेज। सो हमने इंडिया के जितने भी मेजर स्टील, मेटल ट्रेडिंग हब्स हैं, उनमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिसर्स हैं, जो कि एमएसएमईज के साथ उनको सही नॉलेज, सही उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको उनके साथ काम कर सकें, उनकी किसी भी क्वेरी को आंसर कर सकें। 2 मैगजीन एम जंक्शन छापता है, स्टील इनसाइट और कोल इनसाइट, और इसी के साथ साथ हम काफ़ी सारे वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं अपने एमएसएमई कस्टमर्स के लिए, अपने एमएसएमई सहयोगियों के लिए। और जैसे मैंने बोला, एम जंक्शन का मानना है कि
एमएसएमईज की सभी जरूरतों को ई कॉमर्स पूरा कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये शेयर करते हुए कि वेदांता के साथ मिलके हम लोग एमएसएमईज के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कि एक आपका क्रिटिकल रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील आप इससे बहुत ही सुगमता के साथ, कन्वीनियंस के साथ सीधे वेदांता से खरीद सकते हैं। और मैं वेदांता का आभारी हूँ। हर बार हमारी जब उनसे बात हुई वेदांता से शुरुआत में, हरदम एमएसएमईज को कैसे लाभ हो सके, उनको कैसे कन्वीनियंस दी जा सके, उनको कैसे उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसी बात पे जोर दिया हरदम वेदांता ने। और उसी का परिणाम है कि आज एक प्लेटफॉर्म हमारा लगभग रेडी है, बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, जिसके थ्रू आप सुगमता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ सीधे वेदांता से मटेरियल खरीद सकेंगे। फाइनेंस अवेलेबल है, आपको डिलीवरीज की पूरी विजिबिलिटी मिलेगी, और ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ, एफिशिएंसी के साथ और इनोवेशन, इसमें हम लगातार आपके साथ मिलके आपकी जरूरतों को समझ के इम्प्रूव भी करते रहेंगे, इनोवेट भी करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा फिर से एक बार वेदांता की टीम को, और बहुत बहुत बधाइयाँ आज इस वेदांता साथी को लॉन्च करने के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। अपने प्रश्न और प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि चैट बॉक्स में अपने ईमेल समेत अपने सुझाव, अपने विचार व सवाल हमारे बीच जरूर रखें। हमारी टीम आपको ईमेल द्वारा जल्द संपर्क करेगी। For all our friends who have presented their queries in the chat box, we shall revert to you soon. For those who want to share some more queries, questions, we request you, please share the questions with your email address. Very soon our team shall contact you. इसी के साथ कार्यक्रम में मैं आदरणीय शरद गर्गिया जी, आवर चीफ कमर्शियल ऑफिसर से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। रिक्वेस्टिंग शरद जी टू प्रपोज दी वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू अमना जी। एंड मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये रहा, और बहुत ही उत्साहजनक बातें की गई माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा। हमारे जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, हमारे ग्रुप सीईओ सुनील दुग्गल जी, हमारे गणमान्य अतिथिगण रवि कुमार जी, एंड हमारे जो ई कॉमर्स के पार्टनर्स हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से अच्छे से बताया कि कैसे और सुविधाएं हम लोग इकट्ठी करेंगे। विशाल कोठारी जी ने बहुत ही अच्छे से सक्सेस स्टोरी बताई, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं। और आप सबके सहयोग से, जो कि हमारा लक्ष्य है 15,000 एमएसएमईज को जोड़ने का साथी प्रोग्राम के माध्यम से, तो हम जरूर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे आप सभी के सहयोग के साथ। एंड कुछ नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा जो कि कॉल पे हैं हमारे एमएसएमई साथी, लाइक अभिषेक सिंघवी जी फ्रॉम राजस्थान बेराइट्स, मिस्टर रमेश अग्रवाल जिन्होंने हमारे साथ एंसिलरी इंडस्ट्री सेटअप की जम्मू पिगमेंट्स में, हिंदुस्तान जिंक में, कमलदीप सानी जी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं टाटा स्टील बीएसएल के, त्यागराजन जी बीएचईएल से, एंड मिस्टर माइकल डी रियजनो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिल्वर इंस्टीट्यूट, और हमारे जो सीईओज जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और हमारे सभी साथी वेदांता के, और आप सभी एमएसएमई को रिप्रेजेंट करने वाले पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एंड हम लोग आपकी क्वेरीज के लिए, जैसा अमना जी ने कहा, हम लोग और भी जितने भी आपके सवाल हैं, क्वेरीज हैं, बिल्कुल हमें लिखें, और बहुत खुशी होगी हमको कि जो ऑफरिंग्स हम सोच रहे हैं उनका हम और विस्तार कर सकें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा के सक्सेसफुल कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए।
धन्यवाद शरद जी। और इस समय साथियों वंस अगेन आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें दिया। वेदांत साथी कार्यक्रम आपके लिए है, सभी साथियों के लिए। मैं इसे बताना चाहती हूँ, स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस है। आप अपने सुझाव, अपने क्वेश्चन, अपने विचार हमें जरूर लिखें। बहुत जल्द हमारी टीम आपकी सेवा में उपस्थित होगी। प्लीज डू राइट टू अस विद योर क्वेरीज। With this, ladies and gentlemen, we come to the conclusion of the program. आज के इस लॉन्च कार्यक्रम की हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग एमएससी सेक्टर में वेदांता के साथ, वेदांता साथी कार्यक्रम के सभी लाभ के साथ खूब तरक्की करें, देश में एमएसएमई सेक्टर को और उजागर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब बेहतरीन काम करते रहिए। धन्यवाद। Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Amna. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Ruchika, Sharad, the whole team, Amna ji. Thank you. Thank you. Thanks everyone. Thank you. Thank you. Bye bye.